ये आपकी कक्षा 10वीं इंग्लिश का त्रैमासिक का पेपर है। आपकी जो बोर्ड की एग्ज़ाम होने वाली है उसकी आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं। ज़रा इसको देख लेते हैं त्रैमासिक में किस प्रकार के क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे गए हैं, किस प्रकार के पैराग्राफ आए हैं। तो त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और फ्री बोर्ड जो है तीनों पेपर हम जो है इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पहला पेपर है आपका, ये पैराग्राफ आया मेरी वाज ब्लाइंड एट बर्थ। तो मेरी जन्म से अंधी थी, ये वाला पैराग्राफ जो मैंने आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन में पढ़ा रखा है, ऊपर जो डिस्क्रिप्शन में या फिर मैं ऊपर भी आपको लिंक दे दूंगा, उसमें से आप इस पैराग्राफ को अच्छे से हिंदी में समझ लेना, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं, क्योंकि अभी इतना समय नहीं है, आपके पास भी समय नहीं है, आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसको देख लेते हैं केवल, तो किस प्रकार के क्वेश्चन आंसर इसमें हैं। देखिए, वन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड, जो देख नहीं सकता उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं ब्लाइंड, है ना, ठीक है। जो देख नहीं सकता उसको हम ब्लाइंड कहते हैं। देखिए सेकेंड है बीइंग एबल टू सी वाज, ठीक है, देखने में सक्षम होने पर समथिंग मेरी वाज नॉट हैप्पी विथ, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज मेरीज इनएबिलिटी टू सी वाज, जो देखने में जो अयोग्यता थी वो कब से थी उसकी, प्रेजेंट फ्रॉम हर बर्थ, उसके जन्म से, प्रेजेंट फ्रॉम हर बर्थ, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर होगा। मेरी गोट अ जॉब आफ्टर, ठीक है, तो यहाँ लिख रखा है मेरी गोट अ जॉब आफ्टर, तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो आएगा ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग टू लिव इन अ डार्क वर्ल्ड, ठीक है। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज सिमिलर टू पेन, ठीक है, पेन का मतलब होता है दर्द दुख, तो यहाँ सिमिलर होगा एंग्विश, ठीक है। तो ये एंग्विश वर्ड है ना, ये आपका इसका सिमिलर होगा पेन का, तो यहाँ एंग्विश भी गलत लिख रखा है, इसमें एच आएगा, है ना, एंग्विश में यहाँ आपका एच आएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो यहाँ पर सेक्शन से आपकी ग्रामर है, इसमें ये वाला जो है ना ये कई बार पूछा गया है। ही नोज द बॉय, और यहाँ आएगा हु, WHO, क्या आएगा, इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, ठीक है। तो इस प्रकार का जो है अपनों को इसको ध्यान से देखना है, और यहाँ पर आएगा WHO। द ब्रदर इज, हिज ब्रदर इज, तो RJ लिखा ना, तो यहाँ आएगा AN, क्या आएगा इसमें, इसमें जो आएगा आपका AN आएगा, और यहाँ WHO हु आएगा, ठीक है। देयर इज नॉट वाटर इन द पूल, तो यहाँ आएगा एनी, ठीक है, एनी क्या आना चाहिए यहाँ पर देयर इज नॉट एनी वाटर इन द पूल। ही हैज़ मैनी प्लेस, तो यहाँ रिटर्न लिखा हुआ है, क्या लिखना है यहाँ पर आपका, उसने कई नाटक लिखे हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर है कि आई टेक यूर पेन, तो यहाँ आएगा मे, ठीक है, मे आई टेक यूर पेन, कि बाकी जो दिख रहे हैं उनमें से कुछ भी यहाँ, तो यहाँ आएगा मे आई टेक यूर पेन। फिर उसके बाद वी, और ये टू लगा रखा ना, तो ought to, अपने आप क्या हो जाएगा, वी ought to follow the traffic rules, ठीक है। तो इस पहले में अपना हु आ गया, और इसमें एन आ गया, यहाँ एनी आएगा, और ये रिटर्न इसमें लिखना WRITTEN, और यहाँ पर जो आपका मे आई टेक यूर पेन, ठीक है, उसने कई नाटक लिखे, तो ही हैज़ मैनी, ही हैज़ रिटर्न, ठीक है, और वी ought to follow the traffic rules। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या है, डू वाज डायरेक्टेड में ही डिड हिज वर्क वेल चेंज इनटू नेगेटिव, आपको नेगेटिव बनाना है, तो क्या करना है आपको, ही डिड और नोट लगा के वापस डू लिखना है, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, तो आपको फिर से क्या लिखना है, यहाँ पर डू लिखना है, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। फिर है द बॉय इज माई कजिन, द बॉय हैज़ वॉन द रेस, कंबाइन द सेंटेंस इनटू रिलेटिव क्लास, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को जोड़ना है और रिलेटिव क्लॉज में, तो द बॉय इज माई कजिन ऐसा ही आएगा, उसके बाद ये द बॉय हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका हु आ जाएगा ना, हैज़ वॉन द रेस। किस प्रकार से इसको जोड़ना है, देखिए द बॉय हट जाएगा यहाँ से, और ये बिंदी भी हट जाएगी, यहाँ फुल स्टॉप भी हट जाएगा आपका, तो यहाँ लिखना है द बॉय इज माई कजिन हु हैज़ वॉन द रेस, ठीक है। तो ये आपका जो यहाँ देख रहे हैं ना आप, द बॉय वापस से इसको नहीं लिखना है, और द बॉय इज माई कजिन हु हैज़ वॉन द रेस, वह जो लड़का मेरा भाई है जिसने रेस जीती, ठीक है। देखिए फिर अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस, अनलेस की जगह आपको इफ का प्रयोग करना, तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल, इसको इस प्रकार से लिखना है, अनलेस हटाना है, इफ लगाना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, ठीक है। ये इस प्रकार से इसको अनलेस की जगह इफ का प्रयोग करना है। फिर आपका दे आर सेलिंग देयर हाउस, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना है, तो ये सेलिंग जो है ये हट के आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सोल्ड हो जाएगा, और ये हैव हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दे हैव सोल्ड देयर हाउस, ठीक है, दे आर सेलिंग देयर हाउस था, तो इसको क्या करना है आपको, दे हैव सोल्ड देयर हाउस। फिर क्या आपके पास, अमन इज़ वेरी इंटेलिजेंट ही कैन पास एग्जाम ईजीली,
कंबाइन सेंटेंस यूजिंग सो दैट, आपको सो दैट का प्रयोग करना है। तो ये वेरी हटेगा और यहाँ सो लगेगा, और यहाँ पर दोनों वाक्य के बीच में आपका दैट लिखना है और इस वाक्य को सेम टू सेम ऐसा कैसा लिखना है। देखिए यहाँ पर है, इसको वापस मैं लिख के बताया आपको, अमन इज़ वेरी हटके आपका सो लिखना है, ठीक है। इंटेलिजेंट ऐसा कैसा आएगा, और ये जो डेट है ना आपका ये बीच में आ जाएगा, और जो ये जो है ना आपका कैपिटल लेटर में ही है ना, तो एच आपका स्मॉल में हो जाएगा। ही कैन नॉट पास दिस एग्जाम इजीली। इस प्रकार से वेरी हटा के सो लिखना और दोनों वाक्य के बीच में दो डेट लिखना है। फिर छठे में है ही फाउट लाइक अ लायन, ठीक है। वो जो है उसने जो है शेर की तरह लड़ा, तो विच ऑफ फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड अबव सेंटेंस, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का उपयोग किया, तो यहाँ सिमिली का जो है सिमिली का उपयोग किया गया। सेक्शन डी लिटरेचर में क्या पूछा था आपसे, देखो, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, तो यहाँ पर आएगा बंच ऑफ क्रूक्स, ठीक है। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के बारे में क्या सोच थी, तो उन्होंने सोचा था कि बंच ऑफ क्रूक्स, ठीक है। फिर व्हाट डिड क्रो शेक ऑन द पोएट, मतलब कौवे ने कवि के ऊपर क्या शेक मतलब क्या चीज़ गिरा दी थी, तो डस्ट ऑफ स्नो, है ना, बर्फ की जो धूल है वो यहाँ गिरा दी थी। उसके बाद यहाँ पर है व्हाट डज आइस सिंबलाइज इन द पोएम, फायर एंड आइस, तो जो आइस जो है बर्फ जो है वो किसका प्रतीक है फायर एंड आइस में, तो जो आइस जो है ना वो हटरेट का, तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। देखिए, हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज, साहस का मतलब क्या बताया नेल्सन मंडेला ने, तो ट्रायम्फ ओवर फियर, मतलब डर के ऊपर जीत, तो ट्रायम्फ ओवर फियर। व्हाई डिडंट द पायलट टर्न द एरोप्लेन बैक टुवर्ड पेरिस, भाई पायलट ने वापस जो एरोप्लेन को बैक मतलब वापस जो पेरिस की तरफ क्यों नहीं मोड़ा, तो ही डिड नॉट वांट टू मिस द ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट को मिस करना नहीं चाहता था। हाउ डज द केज्ड टाइगर, जो है ना टाइगर कौन सा, केज्ड माने पिंजरे में जो कैद है ना, रिएक्ट टू द विजिटर, तो आने वाले जो विजिटर होते हैं ना उनके प्रति कैसा रिएक्ट है उसका, तो ही इग्नोर्स देम, मतलब उनको अनदेखा करता वो, ये वाला यहाँ पर इसका आंसर होगा। तो मैंने क्वेश्चन बैंक का पूरा सॉल्यूशन करवा रखा है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं इन सभी को। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना ये एक्सट्रैक्ट दिया आपको, और ये किसका है, तो टाइगर इन द जू जो आपकी पोएम है ना उसमें से, ये कार से स्टार जो स्टार से लेकर का ना, तो फ्रॉम विच पोएम द अबाउ लाइन्स हैव बीन टेकन, तो यह आंसर आएगा अ टाइगर इन द जू, तो ये वाला इसका आपका जो है ये आंसर होगा। व्हाट डज अ स्टेयर एट, ठीक है, तो स्टेयर एट का यहाँ क्या मतलब निकल रहा है, तो यहाँ स्टेयर का मतलब होता है देखना, ताकना, किसी चीज़ को निगाह डालना, तो एंड है ना स्टेयर्स विद ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, तो यहाँ पर स्टार्स आपका सही होगा, ठीक है। और इसमें क्या आएगा अ टाइगर इन द जू। विच ऑफ द फॉलोइंग अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट, तो ब्रिलियंट शब्द का आपको जो है अपोजिट देखना, तो ब्रिलियंट मतलब प्रतिभावान होता है, तो यहाँ आएगा आपका डल। देखिए अगला पैराग्राफ आपका क्या है, द मून कमिंग अप द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, ठीक है। तो ये प्रश्न बैंक वाला ही है आपका, तो इस प्रकार का इसमें क्या लिखा है, तो जो पायलट है आपका उसके बारे में यहाँ दिया है, तो जो आपका ब्लैक एरोप्लेन ना उसका एक्सट्रैक्ट है, तो हाउ वाज द वेदर व्हेन द पायलट है ना स्टार्ट फ्लाइंग हिज एरोप्लेन, तो मौसम कैसा था जब शुरू की उसने जो फ्लाइंग शुरू की, तो क्लियर मौसम था, ठीक है। तो ये जो पैराग्राफ वगैरह है ना ये मैं ऊपर जो आपको लिंक या फिर वीडियो खत्म होने के बाद एक लिंक मिलेगी उसको आप देख लेना, वहाँ से आपको पूरा जो प्रश्न बैंक में से जो पैराग्राफ है इनको ढूंढ के आप इनको देख लेना। द पायलट वाज रिटर्निंग फ्रॉम, पायलट कहाँ से कहाँ तक रिटर्न हो रहा था, तो ये फ्रांस टू इंग्लैंड, ठीक है। फ्रॉम विच लेसन हैज़ बीन द टेस्ट बीन टेकन, तो ये फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेस्ट बीन टेकन, ये कहाँ से लिया गया है, तो ब्लैक एरोप्लेन से लिया गया है, ठीक है। तो ये आपका ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो आपका ये 5 है, इसमें यूज़ ऑफ साइंस इन डेली लाइफ, ठीक है, विज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग है ना, तो आपको वंडर्स ऑफ साइंस का निबंध यहाँ पर लिखना है, ठीक। तो यदि आपके पास नहीं हो तो मैंने 4-5 लाइन का एक सरल सा निबंध बता रखा है, आप मेरा नाम लिख के नरेंद्र पांचाल वंडर ऑफ साइंस लिख के आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और उसको अच्छे से आप देख लो।